तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का बच्चों बुक नंबर 2 जितने सारे बच्चों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। बुक नंबर 2 के जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है बच्चों, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी। ये क्वेश्चन बच्चों पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा है कि जो रिपब्लिक जो पुस्तक है बच्चों उसको किसने लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्लेटो ने लिखा है। इस क्वेश्चन को बच्चों आप इंपॉर्टेंट मार्क करें क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार पेपर में रिपीट हो रहा है। रिपब्लिक पुस्तक बच्चों किसने लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्लेटो ने लिखी थी। दूसरा जो क्वेश्चन बच्चों, थ्योरी शब्द का जो उद्भव थ्योरिया शब्द से हुआ है, यह किस भाषा का शब्द है। जो थ्योरी बच्चों जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है, और थ्योरिया से निकला हुआ है जो कि बच्चों यूनानी भाषा का शब्द है। थ्योरी जो शब्द का उद्भव बच्चों थ्योरिया शब्द से हुआ है, और किस भाषा का शब्द है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना यूनानी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है मनुष्य अद्वितीय है, अद्वितीय क्यों है, उसका रीजन पूछना जा रहा है कि मनुष्य जो बच्चों सभी चीज़ों से क्या है, एक अद्वितीय है, यूनिक है, तो क्यों यूनिक है बच्चों उसके बारे में बताना चाह रहा है। अद्वितीय का मतलब होता है बच्चों यूनिक होता है, क्योंकि मनुष्य के पास बच्चों उनके पास एक दूसरे से संवाद मतलब बात करने के लिए उनके पास एक भाषा होता है, विवेक होता है। विवेक का मतलब सही गलत का उनके पास क्या होता है, परख होता है। अगर हम कोई बात किसी दूसरे पर्सन को बोलेंगे बच्चों तो सही गलत का क्या होगा, उसके पास पता होगा कि सही क्या है गलत क्या। तो मनुष्य बच्चों सभी चीज़ों से अद्वितीय है, क्योंकि उनके पास बात करने की कला है, उनके पास विवेक है, सही गलत सोचने की क्या बच्चों उसमें क्षमता है, जो कि बाकी में बच्चों नहीं है। मनुष्य के अलावा जो दूसरा जो प्रजाति है जैसे कि जानवर हो गया बच्चों, उनके पास भाषा करने की कोई भी क्या है, उनके पास विवेक नहीं है, बात करने के लिए उनके पास कोई विशेष तरह का बच्चों भाषा नहीं है, जो कि मनुष्य के पास है, मतलब इंसान के पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है लीबर शब्द का क्या अर्थ होता है। लीबर शब्द का जो अर्थ होता है बच्चों पूर्ण स्वतंत्रता। लीबर अगर शब्द का अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा बच्चों लीबर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पूर्ण स्वतंत्रता मतलब पूरी तरीके से क्या होता है, स्वतंत्रता होता है। स्वतंत्रता के बच्चों कितने आयाम होते हैं, तो 2 आयाम होते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता होता है, दूसरा होता है बच्चों नकारात्मक स्वतंत्रता। वर्तमान समय की जो स्वतंत्रता है बच्चों सकारात्मक स्वतंत्रता है, और आज़ादी से पहले का जो समय था बच्चों नकारात्मक स्वतंत्रता था। तो स्वतंत्रता के 2 आयाम होते हैं। सकारात्मक जो कि वर्तमान समय की जो स्वतंत्रता है वह सकारात्मक है, और जो पहले के जो समय का बच्चों जो स्वतंत्रता था वह नकारात्मक स्वतंत्रता है। बच्चों इसमें कुछ बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में बच्चों, बुक पेपर में पूछा जाता है। बहुत सारे यहाँ पे बुक है बच्चों, सभी बुक का नाम आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना। पहला बच्चों लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किताब किसने लिखी थी बच्चों, नेल्सन मंडेला, जो कि बच्चों साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट थे और 28 वर्ष तक बच्चों जेल में थे। जेल के दौरान ही बच्चों एक बुक लिखे थे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि बच्चों नेल्सन मंडेला का आत्मकथा का है। और कहाँ पे लिखे थे बच्चों, जेल में लिखे थे। वहाँ पे बच्चों गोरे और काले का क्या होता भेदभाव होता था। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे थे बच्चों जो ब्लैक प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने 28 वर्ष तक जेल में रखे थे। और उन्हीं जेल के दौरान बच्चों एक बुक लिखे थे, उस बुक का नाम आपको ध्यान रखना है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बच्चों इनकी आत्मकथा का है, और नाम आपको ध्यान रखना नेल्सन मंडेला के अगर आत्मकथा का बुक का नाम पूछेगा बच्चों लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन बच्चों फ्रीडम फॉर फियर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों डर से मुक्ति। क्या होता है, डर से मुक्ति। ये भी बच्चों एक बुक है। यह बुक किसने लिखी थी, तो आपको ध्यान रखना आंग सान सू ने लिखी थी। आंग सान सू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फ्रीडम फॉर फियर, और हिंदी में इसी को बोलते हैं बच्चों डर से मुक्ति। जो किताब लिखी थी वह लिखी थी बच्चों आंग सान सू ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है हिंद स्वराज बच्चों जो किताब है किसने लिखी थी बच्चों। हिंद स्वराज जो किताब है बच्चों महात्मा गांधी ने लिखी थी। हिंद स्वराज बच्चों नामक अगर पेपर में पूछेगा किताब किसने लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महात्मा गांधी ने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है ऑन लिबर्टी किताब किसने लिखी थी बच्चों, जॉन स्टुअर्ट मिल। इसी में बच्चों हानि का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादन किए थे। किसका बच्चों, हानि का सिद्धांत। हानि का सिद्धांत के बारे में अगर आपसे पेपर में पूछेगा हानि का सिद्धांत बच्चों किसने प्रतिपादन किया था,
तो इसका भी आंसर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया था। ऑन लिबर्टी बच्चों एक बुक का नाम है, वो बुक किसने लिखे थे बच्चों? जॉन स्टुअर्ट मिल। हानि का सिद्धांत बच्चों किसने प्रतिपादन किया था? इसका भी आंसर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल ने हानि का सिद्धांत को प्रतिपादन किए थे। क्वेश्चन बच्चों 10 में गिवन है, रामायण रिटोल्ड किसने लिखा था? बच्चों आपको ध्यान समझना, रामायण रिटोल्ड बच्चों नामक जो बुक है उसको लिखे थे ओबरे मेनन ने लिखे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रामायण रिटोल्ड किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ओबरे मेनन ने लिखा था। हानि के सिद्धांत का संबंध बच्चों जेएस मिल से है। हानि का सिद्धांत अगर पेपर में पूछेगा बच्चों किससे संबंधित है, तो जेएस मिल से संबंधित है। इनका पूरा नाम बच्चों जॉन स्टुअर्ट क्या है? मिल है। भारत सरकार ने बच्चों विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पास किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1995 ईस्वी में क्या किए थे? पारित किया था। भारत सरकार ने बच्चों विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पास किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1995 ईस्वी में पास किया था। क्वेश्चन बच्चों 13 में गिवन है, गलत करने वालों को बच्चों दंडित और भले लोगों को बच्चों पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए, यह कथन बच्चों किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कन्फ्यूशियस ने दिया था। गलत करने वाले को दंड मिलना चाहिए तथा भले इंसान को क्या करना चाहिए? राजा के द्वारा बच्चों पुरस्कार होना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए, यह कथन किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कन्फ्यूशियस ने यह स्टेटमेंट दिए थे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 में गिवन है, सुक्रांत का बच्चों शिष्य का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ग्लाइकॉन। सुक्रांत का बच्चों शिष्य का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ग्लाइकॉन। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों गिवन है, प्लेटो का संबंध बच्चों किससे है? तो यूनान से है। प्लेटो नाम बच्चों एक बुक लिखे थे रिपब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्लेटो एक बुक लिखे थे, उस बुक का नाम आपको ध्यान रखना रिपब्लिक। और किससे संबंधित रखते हैं बच्चों प्लेटो? तो आपको ध्यान रखना यूनान से संबंधित रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है, भारत में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए शैक्षिक संस्था में या सरकारी नौकरी में सीट आरक्षण का प्रस्ताव किस आयोग ने दिया था बच्चों? मंडल आयोग ने दिया था। मंडल आयोग ने बच्चों 1989 में क्या किया था? इस सिफारिश मतलब 1990 ईस्वी में क्या हो गया था? लागू हो गया था। मंडल जो आयोग था बच्चों जिसमें ओबीसी को आरक्षण 27% का दिया गया था बच्चों, इसमें ओबीसी जो है ओबीसी को 27% का जो रिजर्वेशन जो दिया गया, मंडल आयोग के सिफारिश बच्चों 1990 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। सुक्रांत बच्चों आपको ध्यान रखना कौन थे? तो आपको ध्यान रखना दार्शनिक थे। सुक्रांत कौन थे बच्चों? तो आपको ध्यान रखना एक दार्शनिक थे। जॉन रॉल्स ने वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का वर्णन किस किताब में लिखा बच्चों? द थ्योरी ऑफ जस्टिस में लिखा गया है। तो अगर पेपर में पूछेगा बच्चों द थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक किताब किसने लिखा था? तो जॉन रॉल्स ने लिखा था। जॉन रॉल्स का बच्चों बुक का नाम आपको ध्यान रखना द थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगर पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, द थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक जो बुक है उस बुक को किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स ने उस बुक को लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों गिवन है, 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ बोलते हैं, समान महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948। इसीलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मानव अधिकार दिवस हमेशा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और यूएनओ के द्वारा इसको स्वीकार और जो लागू किया था बच्चों 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ को द्वारा क्या किया था? मानव अधिकार घोषणा पत्र को स्वीकार और लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों गिवन है, अधिकार उन सामाजिक व्यवस्थाओं का नाम है जिनके बिना कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकता है, यह कथन किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लास्की का है। अधिकार उन सामाजिक व्यवस्थाओं का बच्चों नाम है जिनके बिना कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से विकास नहीं कर सकता है, यह स्टेटमेंट किसने दिए थे बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा लास्की ने स्टेटमेंट को दिए थे। क्वेश्चन बच्चों 21 में गिवन है, एक अंग्रेज समाज शास्त्री जिसका नाम आपको ध्यान रखना टीएच मार्शल। क्या नाम है बच्चों? टीएच मार्शल ने नागरिकता और सामाजिक वर्ग पुस्तक किस वर्ष लिखी थी बच्चों? तो 1950 ईस्वी में लिखी थी। तो अगर पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि नागरिकता और सामाजिक वर्ग जो पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा टीएच मार्शल ने लिखी थी बच्चों। कब लिखी थी? 1950 ईस्वी में लिखी थी। तो टीएच मार्शल के द्वारा बच्चों एक बुक को पारित किया था, उस बुक का नाम आपको ध्यान रखना नागरिकता और सामाजिक वर्ग। और किसने लिखा था बच्चों? एक अंग्रेज समाज शास्त्री जिनका नाम था टीएच मार्शल ने। और कब लिखी थी बच्चों? 1950 ईस्वी में लिखी थी। तो आपको क्या करना, नाम के साथ साथ बच्चों आंसर और ईयर
तीनों का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन बच्चों, किसी एक देश के नागरिक दूसरे देश में बिना नागरिकता प्राप्त किए अगर रहता है उसे क्या करते हैं बच्चों? शरणार्थी कहते हैं। किसी एक देश के जो नागरिक है बच्चों दूसरे देश में बिना नागरिकता प्राप्त किए अगर वह रहता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं शरणार्थी कहा जाता है। आपको कमेंट में बताना बच्चों प्रवासी किसे कहते हैं। आपको कमेंट में बताना बच्चों प्रवासी जो है प्रवासी किसे कहते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना बच्चों प्रवासी किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 23 में गिवन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई बच्चों? अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 में जो दिया गया वह दिया गया बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। तो अगर पेपर में पूछेगा बच्चों अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर अनुच्छेद नंबर 28 का संबंध किससे है बच्चों? तो आपको ध्यान रखना धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 24 में लिखा है, किसने कहा कि बच्चों जो राष्ट्रवाद हमारा अंतिम गंतव्य नहीं हो सकता? तो इसका आंसर जाएगा बच्चों रविंद्रनाथ ठाकुर बोले थे। किसने कहा था बच्चों राष्ट्रवाद हमारा अंतिम गंतव्य नहीं हो सकता है? वह बोले थे बच्चों रविंद्रनाथ ठाकुर बोले थे। क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है बच्चों, नेशन शब्द किस भाषा से लिया गया? जो नेशन जो शब्द है बच्चों किस भाषा से लिया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों लैटिन भाषा से लिया गया है। धर्मनिरपेक्ष पंथ या धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं बच्चों? जो किसी भी धर्म पे आधारित ना हो, सभी धर्म उसमें क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। क्वेश्चन 27 बच्चों गिवन है, भारत के संविधान में बच्चों धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया बच्चों? तो आपको ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और 42वां संविधान संशोधन को बच्चों लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बच्चों 42वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसमें बहुत सारे जो बदलाव हुआ था जिसके कारण से इसको बोला गया बच्चों लघु संविधान इसे कहा जाता। कब पारित किया गया बच्चों? तो 1976 में किया गया था। आजाद भारत में बच्चों सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा, यह कथन किसका बच्चों? जवाहरलाल नेहरू के, जो कि भारत के प्रथम क्या थे बच्चों? प्राइम मिनिस्टर और साथ साथ बच्चों विदेश मंत्री भी थे। आजाद भारत में सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा, यह स्टेटमेंट किसका बच्चों? तो आपको ध्यान का जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम बच्चों प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ क्या थे? विदेश मंत्री भी थे। मेयर या महापौर किसका अध्यक्ष होता बच्चों? नगर निगम का। मेयर या जो महापौर बच्चों नगर निगम का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। जो हेड होता है वो नगर निगम का, अगर पूछेगा बच्चों नगर निगम का जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। तो वही बोलना चाह रहा, मेयर किसका अध्यक्ष होता है बच्चों? तो नगर निगम का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। 24 अप्रैल 2021 को बच्चों डैश पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया था बच्चों। 12वां पंचायती राज के दिवस में इसको क्या किया? मनाया गया। 24 अप्रैल को हर साल बच्चों पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो वही क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि 24 अप्रैल 2021 को डैश पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया बच्चों। तो 12वां पंचायती राज दिवस के रूप में क्या किया? मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 31 में गिवन बच्चों, राजनीतिक ने हमें सांप की कुंडली की तरह बच्चों जकड़ के रखा हुआ, इसे जूझने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है, यह कथन किसका बच्चों? तो आपको ध्यान रखना महात्मा गांधी के थे। राजनीतिक ने बच्चों हमें सांप की कुंडली की तरह क्या कर रखा? जकड़ कर रखा है, इसे जूझने के सिवाय कोई और अन्य रास्ता नहीं है, यह स्टेटमेंट किसने पारित किया था? तो इसका आंसर महात्मा गांधी के द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 में गिवन बच्चों, ईसा पूर्व शताब्दी में किसने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र क्या होगा? बेहतर होगा। बोला ईसा पूर्व शताब्दी में जो किसने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर होगा? तो प्लेटो और अरस्तु ने किया था। आपको ध्यान रखना बच्चों, प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु थे और अरस्तु के गुरु कौन थे बच्चों? प्लेटो थे। तो इन्होंने आपस में क्या किए थे? विचार विमर्श किए थे और बोले थे कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र क्या होगा? बेहतर होगा। यह बच्चों आपस में जो डिसाइड किए थे प्लेटो और अरस्तु ने बोले थे। क्वेश्चन बच्चों 33 में गिवन है, आधुनिक काल में बच्चों सबसे पहले किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव
मात्र का मौलिक अधिकार है बच्चों, यह सिद्ध किया था रूसो ने किया था। आधुनिक काल में बच्चों सबसे पहले किसने सिद्ध किया था कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है बच्चों, यह जो सिद्ध किए थे वह किए थे रूसो ने किया था। क्वेश्चन बच्चों 34 में गिवन है, यह तर्क किसका था कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता, यह दिए थे बच्चों कार्ल मार्क्स। यह तर्क बच्चों, यह स्टेटमेंट किसने दिया था कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता, यह दिए थे बच्चों कार्ल मार्क्स ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों गिवन है, किसने यह तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए, यह बोले थे बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि बच्चों भारत के प्रथम क्या थे, विधि मंत्री या कानून मंत्री भी थे। आपको ध्यान से समझना बच्चों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पेपर में रिपीट हो रखा है। किसने यह तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाए और उन्हें विशेष संरक्षण देने की जरूरत है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत के प्रथम क्या थे बच्चों, कानून मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 36 में बच्चों जो गिवन है, लिखा हुआ प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में किसने सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता, तो इसका आंसर जाएगा बच्चों सुकरांत को। प्राचीन यूनान के बच्चों एथेंस नगर में किसे सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति माना जाता है, तो इसका आंसर जाएगा बच्चों सुकरांत। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों गिवन है, अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बच्चों नेटिजन कहा जाता है। अंग्रेजी में बच्चों इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नेटिजन कहा जाता है। अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नेटिजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में गिवन है, मानव अधिकार दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। यूएनओ के द्वारा बच्चों इसको जो पारित किया गया था, लागू किया गया था 10 दिसंबर 1948 को, क्या किया था, मानव अधिकार को यूएनओ द्वारा लागू किया गया था। कर्तव्य बच्चों कितने प्रकार का होता है, बच्चों 2 प्रकार का क्या होता है कर्तव्य होता है। एक होता है बच्चों नैतिक कर्तव्य, दूसरा होता है कानूनी कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य में बच्चों बड़ों के साथ किस तरीके से बिहेवियर करना, बूढ़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ, छोटे बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेवियर करना, नैतिक कर्तव्य होता है। आपको 2 तरह कर्तव्य याद करना चाहिए, एक नैतिक कर्तव्य होता है, दूसरा कानूनी कर्तव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में बच्चों गिवन है, कौन सा मानव विकास को मापने का एक मुख्य तरीका होता है, मानव विकास प्रतिवेदन, जिसको बोलते हैं बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। क्या बोलते हैं बच्चों HDI। वही बोलना चाह रहा, कौन सा मानव विकास को मापने का एक मुख्य तरीका बच्चों, मानव विकास प्रतिवेदन, जिसको बोलते हैं HDI। आपको कमेंट में बताना बच्चों HDI है जो, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव विकास प्रतिवेदन, या HDI का ह्यूमन डेवलप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, उस संस्था का नाम आपको क्या करना, कमेंट में बताना है। और बचे हुए क्वेश्चन का जो पार्ट 2 में लेकर आएंगे, जो कि जल्दी ही अपलोड होने वाला है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।